हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम क्लास 10th में क्या बात करेंगे बेटा, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से क्लास 10th साइंस में, उनको मैं लेकर आया हूँ। और इसमें क्या है बेटा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट के टॉप 20 एमसीक्यूज हैं। कितने बेटा? टॉप 20 एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर आप इन्हें नोट भी कर लेंगे अपनी कॉपी में और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। ये एमसीक्यूज जो है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरी देखेंगे और सारे क्वेश्चन को लिख कर तैयार कर लेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, क्या लिखा है, ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। ए नंबर संयोजन अपक्रिया, बी नंबर द्विविस्थापन अपक्रिया और सी नंबर वियोजन अपक्रिया और डी नंबर विस्थापन अपक्रिया। तो जो ऊपर दी गई अपक्रिया है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe, ये विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है। तो जो डी नंबर ऑप्शन था वो सही था। दूसरा क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है? ए नंबर अम्लीय होता है, बी नंबर उदासीन होता है और सी नंबर क्षारीय होता है और डी नंबर उभयधर्मी होता है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो क्या है? ए नंबर 0 है, बी नंबर 7 है और सी नंबर 1 है और डी नंबर 14 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो 7 जो है वो क्या है? पीएच मान है किसका? शुद्ध जल का। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ये आपको बताना है। ए नंबर Mg है, बी नंबर कापर Cu है और सी नंबर Fe आयरन लोहा है और डी नंबर जिडियन जिंक है। तो जो कापर है, बी नंबर ऑप्शन, Cu जो है कापर है, वो क्या है बेटा, वो जो है वो धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? जो तत्व दिए गए हैं वो कौन सा धात्विक है? ए नंबर P, बी नंबर Li, सी नंबर He हीलियम, डी नंबर S सल्फर। तो जो Li है, लिथियम जो है वो क्या है, वो तत्व जो है वो धात्विक है। क्या है? धात्विक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, एल्काइन का सूत्र क्या है, आपको बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन थे वो केमिस्ट्री पार्ट के थे। टोटल 8 क्वेश्चन जो थे वो केमिस्ट्री पार्ट के थे। बाकी किसके हैं बेटा? बाकी बायोलॉजी के हैं और थोड़े और कितने हैं वो बेटा फिजिक्स के हैं। तो टोटल तीनों पार्ट के क्वेश्चन मिक्स करके लाया हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में आएंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कुछ बायोलॉजी के, कुछ फिजिक्स के और कुछ केमिस्ट्री के। उनका सोल्यूशन आपको OMR शीट पे करना है। सही विकल्प जो होगा उस पर गोला मार के आना है। आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप जो क्वेश्चन का आंसर है वो OMR शीट पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो था एल्काइन का सूत्र लिखना है आपको। तो एल्काइन का जो सूत्र है वो क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर C3H4, बी नंबर C2H6 और सी नंबर C3H6 और डी नंबर C6H6। तो एल्काइन का जो सूत्र है वो C3H4 होता है। क्या होता है? C3H4 जो है वो एल्काइन का सूत्र है। 7वां क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? जो एथिल एल्कोहल है उसका IUPAC नाम आपको बताना है। इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर एथेनॉल, बी नंबर एसिटिक अम्ल, सी नंबर मेथेनॉल और डी नंबर एथेनोइक अम्ल। तो जो एथिल एल्कोहल है उसका IUPAC नाम जो है वो एथेनॉल है। क्या है बेटा? एथेनॉल जो है वो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये बायोलॉजी पार्ट के क्वेश्चन हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल,
बी नंबर क्लोरोफिल, सी नंबर सूर्य का प्रकाश और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो बेटा जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है वो क्या है बेटा, उपरोक्त सभी है, क्योंकि जो स्वपोषी पोषण होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनके लिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ये सभी आवश्यक हैं, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होगी और जो भोजन बनाते हैं उसको वो ग्रहण करेंगे। तो स्वपोषी पोषण का उदाहरण पेड़ भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी जो है उसका सही आंसर होगा। तो ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है बेटा, 9वां क्वेश्चन है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है ये आपको बताना है। ए नंबर जल, बी नंबर खनिज लवण और सी नंबर प्रकाश ऊर्जा और डी नंबर ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कार्य करता है ये आपको बताना है। ए नंबर श्वसन में, बी नंबर पाचन में, सी नंबर उत्सर्जन में और डी नंबर पोषण में। तो हीमोग्लोबिन का जो महत्वपूर्ण कार्य है, भूमिका है, वो श्वसन में है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुशांक ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपकी तैयारी क्लास 10th हिंदी की बेहतर ढंग से करवा रहा है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो फ्री एकदम ऑल सब्जेक्ट की कराई जाती है। जो बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल और केवल उन्हें ही आपके लिए लाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा आने वाली सारी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आइए आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है। अब बाकी ये क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के भी आने वाले हैं। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों, जिसे वेस्म भी कहते हैं, उसकी संख्या क्या होती है। ए नंबर 1 होती है, बी नंबर, अगर मैं बात करूं अंग्रेजी में तो मनुष्य के हृदय में जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं। कोष्ठ को चैम्बर भी अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 1, बी नंबर 3, सी नंबर 2 और डी नंबर 4। तो मनुष्य के हृदय में जो चैम्बर होते हैं, कोष्ठ होते हैं, वो 4 होते हैं। ठीक है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि क्या है ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है प्रोस्टेट ग्रंथि, बी नंबर श्वेत ग्रंथि और सी नंबर एड्रिनल ग्रंथि और डी नंबर एपिडिडाइमिस ग्रंथि। ठीक है बेटा, तो नर जनन अंग से जो संबंधित ग्रंथि है वो प्रोस्टेट ग्रंथि है। क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल टी, बी नंबर ऑप्शन है स्मॉल टी कैपिटल टी और सी नंबर ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी और डी नंबर है कैपिटल आर। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बायोलॉजी पार्ट जब पढ़ाया था तो बताया था कि जो कैपिटल आर होता है वो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। ठीक है, डिनोट करता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है चैप्टर 9 का। तो ए नंबर -20 सेंटीमीटर, बी नंबर 40 सेंटीमीटर और सी नंबर -10 सेंटीमीटर और डी नंबर 10 सेंटीमीटर। तो एक अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 है, तो इसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर होगा। सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो दर्पण आपको बताना है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके सामने हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक भी बनेगा, उल्टा और आकार में कुछ छोटा भी बनेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर उत्तल दर्पण, बी नंबर अवतल और सी नंबर समतल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल दर्पण है उसके सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और साथ में आकार में कुछ छोटा भी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। ए नंबर 25 सेंटीमीटर पर, बी नंबर 100 सेंटीमीटर पर
और सी नंबर 50 सेंटीमीटर पर और डी नंबर अनंत पर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु स्थित होता है वो अनंत होता है, ठीक है। जो स्वस्थ नेत्र है हमारे वो दूर तक देख सकते हैं, तो अनंत पर जो है वो दूर बिंदु स्थित होता है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कैसे बनता है? ए नंबर रेटिना पर, बी नंबर रेटिना के आगे, सी नंबर रेटिना के पीछे, डी नंबर कहीं नहीं। तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ए नंबर वैद्युत ऊर्जा का, बी नंबर वैद्युत वाहक बल का, सी नंबर आवेश का और डी नंबर वैद्युत धारा का। तो जो एम्पियर सेकेंड है वो आवेश का मात्रक है। किसका बेटा? आवेश का मात्रक है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। एक अश्व शक्ति के बराबर होती है। क्वेश्चन क्या है? जो एक अश्व है वो शक्ति बराबर किसके होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 726 वाट, बी नंबर 736 वाट के और सी नंबर 746 वाट के और डी नंबर 756 वाट के। तो एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है ये आपको बताना है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। पता चल रहा है आपसे पूछा गया है कि निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, उस पर टिक लगाना है। और आप क्या करेंगे? आप उस पर टिक लगाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या है, तो उस पर टिक आपको नहीं लगाना है। इसलिए क्या करेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन को फिल करेंगे, ठीक है। तो निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया रहेगा, ए नंबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी नंबर गॉस, सी नंबर टेस्ला और डी नंबर न्यूटन प्रति एम्पियर। तो इसमें जो न्यूटन प्रति एम्पियर है वो किसका मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये बेटा टोटल 20 टॉप एमसीक्यूज थे क्लास 10th साइंस के, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं, ट्रस्ट मी, इनमें से कई क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आप क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कुशांक ऑनलाइन क्लासेस 9th एंड 10th। उसके बाद आप ज्वाइन कर लें, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करें तथा साथ में मेहनत से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।